डिजिटल दुनिया में हर तरफ बस शोर ही शोर है, तो ऐसे में कोई अपनी पहचान कैसे बनाए? आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के उन 4 सुतूनों की, वो बुनियादें जो इस शोर को कम करके अपने सामीन तक पहुंचने में मदद दे सकती हैं। अच्छा, तो इस सवाल का जवाब समझने से पहले ना दो बिल्कुल अलग चीजों को समझना जरूरी है। एक है लोगों की तवज्जो हासिल करना और दूसरी है उस तवज्जो को एक डील में बदलना। चले देखते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले दो बुनियादी चीजों को समझना बहुत जरूरी है जिन पर सारा खेल टिका हुआ है, और वो हैं मार्केटिंग और सेल्स। तो आसान लफ्जों में समझें, मार्केटिंग का काम है प्रचार करना, मतलब शोर मचाना और भीड़ इकट्ठी करना, जबकि सेल्स का काम उस भीड़ में से असल खरीदार ढूंढकर डील पक्की करना है। मार्केटिंग जो है ना, वो एक वॉल्यूम का खेल है, और इंटरनेट की वजह से आजकल हर कोई ये खेल खेल सकता है। तो फिर सवाल वही है, इस डिजिटल शोर से कैसे निकला जाए? इसका हल एक बहुत ही सादा लेकिन बेहद ताकतवर फ्रेमवर्क में है। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो इन 4 डिजिटल सुतूनों पर खड़ा है, और वो 4 सुतून ये हैं: वेबसाइट और ब्लॉग, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग और पॉडकास्टिंग। यही वो 4 बुनियादें हैं जिन पर एक मजबूत डिजिटल मौजूदगी खड़ी की जा सकती है। चलें अब जरा तफसील में जाते हैं और देखते हैं कि ये सुतून असल में काम कैसे करते हैं। हम एक एक करके हर सुतून को समझेंगे और जानेंगे कि उसकी असल ताकत कहाँ छुपी है। तो सबसे पहला और सबसे अहम सुतून, वेबसाइट और ब्लॉग। वेबसाइट को समझें कि ये डिजिटल कायनात का मरकज है, एक हेडक्वार्टर, लेकिन इसकी असल ताकत जो है ना, वो ब्लॉगिंग से निकलती है। और व्लॉगिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि गूगल इसी की बुनियाद पर फैसला करता है। देखें, गूगल किसी भी मवाद को परखने के लिए एक असूल इस्तेमाल करता है जिसे EEAT कहते हैं, यानी क्या लिखने वाले के पास एक्सपीरियंस है, क्या उसमें एक्सपर्टीज है, क्या वो एक अथॉरिटी है, और सबसे बढ़कर क्या उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। ये चारों चीजें होंगी तो ही गूगल मवाद को अहमियत देगा। और यह एतमाद बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है 80-20 का उसूल, मतलब 80% मवाद सिर्फ और सिर्फ मालूमाती होना चाहिए, लोगों की मदद करने के लिए, उन्हें कुछ सिखाने के लिए, और सिर्फ 20% मवाद तिजारती हो, यानी जिसमें कुछ बेचने की बात हो। जब कोई देता ज्यादा है और मांगता कम है, तभी लोग भरोसा करते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे और चौथे सतून पर, सोशल मीडिया और पॉडकास्टिंग। इन दोनों का काम है आवाज को फैलाना, उसे वुसअत देना। इसे ओमनी अप्रोच भी कहते हैं, मतलब जहां जहां सामीन है वहां वहां मौजूदगी होनी चाहिए। सोशल मीडिया से बात दूर तक फैलती है और पॉडकास्टिंग से एक गहरा जाती ताल्लुक बनता है। लेकिन इन सब में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे असल गेम चेंजर माना जाता है, खासतौर पर प्रोफेशनल दुनिया में। जैसा कि यहां कहा गया है, लिंक्डइन दुनिया का सबसे बेहतरीन सोशल मीडिया नेटवर्किंग टूल है, बस। और इसी से जुड़ा है हमारा तीसरा सतून। और वो तीसरा सुतून है ईमेल मार्केटिंग, लेकिन एक खास अंदाज में, यानी लिंक्डइन न्यूज़लेटर के जरिए। ये अपने सामाईन तक बराह रास्त उनके इनबॉक्स में पहुंचने का सबसे मुअस्सर और सबसे अहम बात, बिल्कुल मुफ्त तरीका है। इसमें एल्गोरिदम की कोई मोहताजी नहीं रहती। और इसकी ताकत का अंदाजा इस नंबर से लगाएं, 3,45,000। ये उन सब्सक्राइबर्स की तादाद है जो मुकर्रर के लिंक्डइन न्यूज़लेटर्स को फॉलो करते हैं। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज़लेटर बेस है। जरा सोचें, इसका मतलब है कि इश्तिहार पर 1 रुपया खर्च किए बगैर 1 क्लिक पर 3.5 लाख लोगों तक पहुंचा जा सकता है। तो उसकी कामयाबी का राज क्या है? बहुत सादा। पहली बात, ये मुफ्त है। लिंक्डइन खुद आर्टिकल सबको ईमेल करता है। दूसरा, ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद सुनने के लिए सब्सक्राइब किया है। तीसरा, वही 80-20 का असूल, 80% वैल्यू, 20% प्रमोशन। और चौथा, मुस्तकिल मिजाजी, एक फिक्स दिन, एक फिक्स टाइम, बस यही है। ठीक है, तो ये 4 सुतून तो समझ आ गए, लेकिन आज के दौर में 2025 को देखते हुए अपनी तवानाई और वक्त कहां लगाना सबसे ज्यादा फायदेमंद है? कौन से प्लेटफॉर्म्स पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए? स्ट्रैटेजी ये कहती है कि प्लेटफॉर्म का इंतखाब बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। देखें, फेसबुक पर अब वो बात नहीं रही, उसकी इंगेजमेंट कम हो रही है, इसे कब्रिस्तान तक कहा जा रहा है। दूसरी तरफ लिंक्डइन और यूट्यूब, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स हाई ग्रोथ पर हैं। तो समझदारी इसी में है कि अपनी तवानाई उन प्लेटफॉर्म्स पर लगाई जाए जहां मुस्तकबिल है। और ये इंतखाब अहम क्यों है? क्योंकि मौका बहुत बड़ा है। पाकिस्तान में इस वक्त 14 करोड़ इंटरनेट सारिफीन हैं, जिनमें से 6 करोड़ सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। ये एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो जो लोग सही प्लेटफॉर्म्स का इंतखाब करेंगे, उनके लिए तरक्की के इम्कानात भी उतने ही बड़े हैं। तो आखिर में सवाल फिर वही आता है कि अपनी डिजिटल सल्तनत कहाँ तामीर की जाए? याद रखने की बात यह है कि कामयाबी सिर्फ अच्छा मवाद बनाने में नहीं है, बल्कि सही जगह पर उन 4 मजबूत सुतूनों पर अपनी बुनियाद खड़ी करने में है, ताकि उस डिजिटल शोर में आवाज गुम ना हो जाए, बल्कि सुनी जाए।